Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, हमारा आज एमडी कैट केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो करवाए हैं, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है मोल और तीसरा है एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसा कि देखें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्रुक्टोज का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जितनी भी 6 कार्बन एटम वाली शुगर्स हैं, सबका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जैसा कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला में पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला भी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर सही इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? सही इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोवाइड करता है। इसी तरह देखें, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर N की वैल्यू 1, 2, 3 और सो ऑन कोई भी हो सकती है। और N कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इससे हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, N की वैल्यू अगर यूनिटी आ जाए तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N की वैल्यू 1 है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल आ गया एम्पिरिकल फार्मूला के। ये ऐसे फार्मूले होते हैं जो किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होते, जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है, सुक्रोज है। ये किसी भी डिजिट से डिवाइड होकर फर्दर सिंपल नहीं हो सकते। जैसे देखें, सुक्रोज है, आप सबसे छोटे डिजिट 11 पे डिवाइड करने की कोशिश करें, 22 तो हो जाएगा लेकिन 12 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोल। मोल होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 10⁻23। और मोल कैसे निकालते हैं? मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। अब मोल को हम 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट हो तो हम कहते हैं एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। इसी को ग्राम मोल या ग्राम एटम भी कहते हैं। 1 मोल ऑफ अगर हमारे पास हाइड्रोजन हो तो ये बराबर होगा 1.008 ग्राम के, और इसी तरह 1 मोल कार्बन हो तो वो 12 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो जब एटॉमिक मैस को ग्राम्स में लिखा जाए तो दिस इज कॉल्ड मोल। फार्मूला वही है, सिंपल, मैस ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको मोल, ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल देख लें, 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा? 18। अगर ग्राम में लिखेंगे तो मोल बन जाएगा। इसी तरह अमोनिया है, इसका मोलर मैस 17 ग्राम होता है तो ये 1 मोल होगा। फार्मूला क्या बनेगा? मैस ऑफ द कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मैस। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो तो हम कहते हैं फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको मोल, ग्राम मोल या ग्राम फार्मूला कहते हैं। और जैसा कि NaCl है, इसका 58.5 ग्राम में लिखेंगे तो मोल बन जाएगा इसका 1 मोल। और 1 मोल ऑफ KOH हो तो इसका मोलर मैस 56 ग्राम बनता है। फार्मूला क्या बनेगा? मैस ऑफ द आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मैस बन जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक स्पीशी। आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, ग्राम मोल या ग्राम आइन। इसकी भी एग्जांपल ले लें, सोडियम आइन है तो इसका 1 मोल 23 ग्राम्स के बराबर होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ OH आइंस हैं तो इट विल बी इक्वल टू 17 ग्राम्स। फार्मूला क्या बनेगा? मैस ऑफ द आइन ओवर आयनिक मैस आ जाएगा यहाँ पर।
अगर हम इसकी कंबाइंड डेफिनेशन कर लें तो हम कहेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन एग्जांपल ले लें, ये कितने ग्राम के बराबर आएगा? 16 ग्राम के। और इसी तरह अगर हमारे पास SO2 हो तो 2 ऑक्सीजन का 32 है और ऑक्सीजन का भी 32 है, तो सॉरी सल्फर का भी, तो ये 64 ग्राम आ जाएगा। फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास, ये ऐसा फार्मूला है जो सब पे अप्लाई होता है क्योंकि ये 1 मोल के लिए है। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 10⁻23। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब सिर्फ अगर हमने डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहा हो एलिमेंट के लिए, तो हम यहाँ कर देंगे मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास। अगर हम कंपाउंड के लिए करना है तो मास ऑफ द कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड के लिए करना है तो हम कहेंगे मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास। आयन के लिए करना है तो हम कहेंगे मास ऑफ द आयन ओवर आयनिक मास। तो हम 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट के लिए। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ द एलिमेंट, जैसा कि 1 मोल हाइड्रोजन है तो इसमें कितने आपके पास एटम आएंगे? 1 पॉइंट, ये मास आ जाएगा 1 मोल का, और एटम इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएंगे। अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन हो तो 12 ग्राम होगा और 1 मोल में एटम एवोगाड्रो नंबर के बराबर आते हैं। फार्मूला मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक एक लफ्ज की चेंज आनी है। ऊपर मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा, आयनिक कंपाउंड आ जाएगा, आयन आ जाएगा, नीचे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा, आयनिक मास आ जाएगा। कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, जैसा कि वाटर है, इसका 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है और इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम है, तो ये भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें भी। फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आनी है, एलिमेंट की बजाय कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होते हैं इन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास 56 ग्राम, सॉरी 74 ग्राम बनता है, तो इसमें कितने फार्मूला यूनिट होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसी तरह देखिए Na2CO3, इसका टोटल मास, मोलर मास 106 ग्राम बनता है और इसमें फार्मूला यूनिट एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएंगे। तो 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स आएंगे। फार्मूला थोड़ी सी चेंज करें, आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। इसी तरह आयन्स हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मोल, इसके लिए आयन की एग्जांपल है 1 मोल सल्फेट है, सल्फेट का आयनिक मास होता है या मोलर मास 96 ग्राम है और इसमें नंबर ऑफ आयन्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बोनेट है, इसका मोलर मास या आयनिक मास 60 ग्राम बनेगा और इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयन्स आ जाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज ओवर आयनिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये सिंपल से टॉपिक्स हैं, इनसे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये असल बात है। तो उसके लिए हम ट्रिक्स देख लेते हैं एमसीक्यू के लिए, एक्सप्लेनेशन। जैसे देखें, मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो तो उसमें हमेशा पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, ये बगैर सोचे। 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर है। अगर हाफ उसके 2 मोल कर दें, 2 मोल कर दें तो आप इसको डबल कर दें, 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। अगर हमारे पास हाफ मोल है तो ये इसको हाफ कर दें, ये 3.01 10⁻23 आ जाएगा। और अगर हाफ का भी हाफ है तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो आपने सिर्फ याद रखनी है। आपसे को पूछे 1 मोल में पार्टिकल, आपने कहना एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल में 2 एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल में 3 एवोगाड्रो नंबर। हाफ मोल में एवोगाड्रो नंबर को हाफ कर दें 3.01, ये वैल्यूज 1 ही याद रखनी है। और 0.25 मोल में भी आपने ये वैल्यू याद रख लेनी है। जैसा कि देखें, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हमने सल्फर एटम चेक करने हो तो सल्फर एटम एक ही है, इसका मतलब है सल्फर एटम भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि एक ही है। लेकिन अगर हमने इसमें चेक करने हैं ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम किसके बराबर आ जाएंगे? इसमें 4 हैं तो 4 एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम चेक करने हों तो हाइड्रोजन एटम कितने आएंगे? 2 एवोगाड्रो नंबर।
हाइड्रोजन 2 एवोगैड्रो नंबर है, सल्फर 1 एवोगैड्रो नंबर है, ऑक्सीजन 4 एवोगैड्रो नंबर है। अब एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं? डियर स्टूडेंट्स, मोल या एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड जब भी एमसीक्यू आ जाए, आपने उसको 1 मोल से शुरू करना है हमेशा, और फिर वैल्यू हाफ करके देख लेनी है डबल करके। जैसा कि देखें 1.6 ग्राम SO2 है, मोल निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, तो आपने SO2 का मोलर मास पहले देखना है। तो SO2 का 1 मोल कितना होता है, इसका मोलर मास, 2 ऑक्सीजन का 32, सल्फर का 32, 64, और 64 में मॉलिक्यूल कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब मैं इसको आधा कर देता हूँ, हाफ मोल। अगर इसको हाफ करूंगा तो मैस भी हाफ हो जाएगा, और अगर इसको हाफ कर रहा हूं तो इसको भी हाफ करूंगा, 3.01। अब देखें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू अभी नहीं आई, 1.6 यहाँ से नहीं बन रही ना, इसको 10 पे डिवाइड करने से किसी तरह नहीं बन रही दोनों से, तो हम क्या करते हैं और हाफ कर लेते हैं। इसको भी हाफ कर देंगे, अगर ये हाफ करेंगे तो ये हाफ होके 1.5 10⁻23 रह जाएंगे। अब देखें 16 और 1.6 मिलती जुलती वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, इसको 1.6 बनाने के लिए ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, यहाँ पर 1 और 6 के दरमियान। इसका मतलब है आपने 10 पे डिवाइड करना है, तो आप इन सबको 10 पे डिवाइड कर दें, या सादा ऐसे समझें पॉइंट लेफ्ट साइड पे सबका शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, इसका भी लेफ्ट पे ले आए और इसका भी। इसका लेफ्ट पे लेके आएंगे 0.025, इसका 1.6, और इसका कितना आ जाएगा 0.15। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास 4.4 ग्राम CO2 है, तो आपने इसके मोलर मास से शुरू करना है। इसका मोलर मास 1 मोल का कितना होता है 44, 44 में मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अब आपको 44 नहीं चाहिए, आपको 4.4 चाहिए, यानी आपने इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो आपको इसका पॉइंट भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा 4.4, और इसका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0.6 आएगा, या इधर से 10 की पावर 1 कम कर दें तो ये 6.02 10⁻23 आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास है 4.25 ग्राम अमोनिया, उसमें एटम बताने हैं मॉलिक्यूलली। तो देखिएगा सबसे पहले इसके मोलर मास से स्टार्ट करें। इसका मोलर मास कितना है 17 ग्राम। 17 ग्राम में एटम कितने हैं, 4 हैं, 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो मैं लिख लेता हूँ 4 एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 4 एटम है। अब मैंने 4.25 बनाना है, यानी इससे छोटी वैल्यू बनानी है, तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ पहले। इसको हाफ किया, इसको भी हाफ कर दें, 8.5, इसको भी हाफ कर दें, 2Na। अब अभी भी हमारी बात नहीं बनी, इससे भी छोटी वैल्यू चाहिए, आप इसको भी हाफ करें तो ये 0.25 हो जाएगा, ये 4.25 हो जाएगा। इस तरह 4.25 के हमें मोल पता चल गया। अब आप इसको भी हाफ करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है 4.25 ग्राम अमोनिया में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड, आपने 1 मोल से शुरू करना है। अगर गिवन वैल्यू 1 मोल से छोटी है तो आप उसको हाफ और हाफ को हाफ करके देख लें। अगर गिवन वैल्यू मोलर मास से बड़ी है तो आप डबल करना स्टार्ट कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आना है। थैंक यू वेरी मच।